हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का गेस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव आता है, वो सभी क्वेश्चन यहीं से आता है। बाहर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं आता है। और इस पर हमारा टारगेट है कि 2022 में आप सभी 400 प्लस नंबर को पार कर दे, इतना हम लोगों का टारगेट है। और इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी दांतों की संख्या को बताना है। आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है 20, यानी कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है तो 20 होती है। 2 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु का जो औसत भार होता है वो कितना होता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है 2.5 किग्रा से 3.5 किग्रा तक, यानी कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत जो भार होता है वो कितना होता है 2.5 किग्रा से 3.5 किग्रा के बीच होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है, यानी कि कितने महीने में बच्चा जो है बिना सहारे खड़ा हो सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है 9 से 12 महीने में, यानी कि 9 से 12 महीने में जो है बच्चा जो है बिना सहारे खड़ा हो सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि कौन सा तत्व जो है वो विकास को प्रभावित नहीं करता है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है धन, यानी कि धन जो है ये विकास को प्रभावित नहीं करता है। और बाकी ऑप्शन नंबर है पोषण, सी है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और डी है रोग एवं चोट। ये तीनों जो हैं ये तीनों विकास को प्रभावित करती है, लेकिन धन जो है ये विकास को प्रभावित नहीं करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विवृद्धि से अभिप्राय है। विवृद्धि से अभिप्राय बताना है, किसका अभिप्राय है विवृद्धि से। सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन बी। ऑप्शन भी है संख्यात्मक विकास से, यानी कि विवृद्धि से अभिप्राय किससे है तो संख्यात्मक विकास से विवृद्धि से इसका अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है उस आयु को क्या कहा जाता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा बाल्यावस्था, यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है उस आयु को क्या कहा जाता है तो बाल्य अवस्था कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। क्रियात्मक विकास कौन नहीं है ये बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है बोलना। देखिए, बोलना जो है ये क्रियात्मक विकास बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए सिर संभालना, ऑप्शन नंबर सी है घुटने के बल चलना और ऑप्शन नंबर डी है पकड़ना। ये तीनों जो हैं ये क्रियात्मक विकास है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए, बोलना जो है ये क्रियात्मक विकास बिल्कुल नहीं है, और बाकी सिर संभालना, घुटने के बल चलना और पकड़ना ये तीनों जो हैं ये क्रियात्मक विकास है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जन्म से ही शिशु में किस समय का प्रदर्शन होता है। जन्म से ही जो शिशु में होता है वह किस समय का प्रदर्शन करता है, किस समय का उसमें प्रदर्शन होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा प्यार। देखिए, जन्म से ही शिशु में जो है प्यार समय का प्रदर्शन होता है। किस समय का प्रदर्शन होता है तो प्यार समय का प्रदर्शन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों का पूछा जा चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयु पर शिशु घुटने के बल चलने लगता है, यानी कि किस आयु में शिशु जो होता है वो घुटने के बल चलने लगता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 2 से 3 माह में, यानी कि 2 से 3 माह में का जो आयु का जो शिशु होता है वो घुटनों के बल क्या होता है तो चलने लगता है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, यानी कि प्रसवोपरांत जो अवधि होता है वो किसके लिए गंभीर होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों के लिए नहीं, यानी कि दोनों के लिए नहीं, यानी कि ये किसी के लिए भी गंभीर नहीं होता है। ये अवधि होता है प्रसवोपरांत जो अवधि होता है ये न माता के लिए गंभीर होता है न बच्चे के लिए गंभीर होता है।
11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? माँ की प्रत्यक्ष देखभाल कौन नहीं है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा स्तनपान। देखिए स्तनपान जो है ये प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल बिल्कुल नहीं है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? यानी कि एक नवजात के लिए जो है 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है BCG। देखिए BCG जो टीका है यह नवजात को 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाने वाला टीका है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखेंगे OPV, ऑप्शन नंबर सी है DPT और ऑप्शन नंबर डी है हेपेटाइटिस। ये 3 टीका जो है यह नवजात को 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला टीका है। लेकिन BCG का जो टीका होता है वह 24 घंटे के अंदर बच्चे को नहीं दिया जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? यानी कि कौन जो है बच्चे के शुरू के दिनों में जो है उसके देखभाल के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इनमें से सभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन डी है बच्चे को गर्भ में रखना, ऑप्शन बी है गर्भनाल की देखभाल करना और ऑप्शन सी है सिर्फ माँ का दूध देना। ये तीनों जो है ये तीनों शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? यानी कि गर्भावस्था की जो अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है 280 दिन। यानी कि गर्भावस्था की जो अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है? तो 280 दिनों की होती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी देर सोता है? यानी कि जब शिशु जो होता है, नवजात शिशु जो होता है वो 24 घंटे में कितनी देर सोता है, कितने देर तक वो सोता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है 14 से 17 घंटा। यानी कि 14 से 17 घंटा सोता है। यानी कि जब नवजात शिशु जो होता है वो 24 घंटे में कितने देर तक सोता है? तो 14 से 17 घंटे तक सोता है। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? यानी कि बच्चों को जो है किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन वाले हो जाएगा रतौंधी। यानी कि बच्चों को रतौंधी रोग, देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, बच्चों को जो है रतौंधी रोग से बचाने के लिए उसको जो है विटामिन ए की खुराक दी जाती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है हमेशा आता है। 17 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? यानी कि क्षय रोग निवारण के लिए जो है कौन सा टीका लगाया जाता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा BCG। देखिए BCG ध्यान से देखेंगे, BCG जो टीका होता है यह टीका किसके निवारण के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग के निवारण के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे तो 2019 और 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग निरोधी जो क्षमता होती है यह कितने प्रकार की होती है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा 2 प्रकार के। यानी कि रोग निरोधी क्षमता जो थी कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की होती है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, WHO का पूरा रूप बताना है। WHO का पूरा रूप बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग देंगे। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO का क्या होता है? तो पूरा रूप होता है और इसको आप लोगों को याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं। स्त्री के प्रथम जो दुग्ध स्राव होता है उसको क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन डी आप लोगों का है कोल्स्ट्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोल्स्ट्रम कहते हैं। यानी कि स्त्री का जो प्रथम दुग्ध स्राव होता है उसको क्या कहते हैं? तो कोल्स्ट्रम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कुक्कर खांसी से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कि कुक्कर खांसी से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा DPT। देखिए DPT का जो टीका है ये कुक्कर
कुकर खांसी से बचाने के लिए इस टीका का उपयोग किया जाता है, इस टीका को लगाया जाता है। कौन सा टीका है? तो DPT ये टीका है जो कुकर खांसी से बचाने के लिए लगाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, संक्रामक रोग से तात्पर्य है। संक्रामक रोग से तात्पर्य बताना है, किससे तात्पर्य है संक्रामक रोग से? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। देखिए संक्रामक रोग से तात्पर्य क्या है? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, यानी कि एक रोग, यानी कि रोग जो है किसी एक व्यक्ति को रहता है, वह रोग दूसरे व्यक्ति को लगना, यही है संक्रामक रोग से तात्पर्य, यही है। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना संक्रामक रोग से तात्पर्य यही है। 23 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, हैजा नामक रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? देखिए हैजा नामक जो रोग होता है वो किस जीवाणु से फैलता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है विब्रियो कॉलेरी। देखिए विब्रियो कॉलेरी जो है ये जीवाणु है और इसी जीवाणु के द्वारा जो है हैजा नामक रोग जो है फैलता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से होता है। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, सुनने की समस्या। यानी कि ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? तो सुनने की समस्या जो है उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? यानी कि कौन सा रोग जो है वायु के द्वारा नहीं फैलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, हैजा। देखिए हैजा जो रोग है ये वायु द्वारा नहीं फैलता, लेकिन ऑप्शन नंबर है खसरा, ऑप्शन नंबर सी है सर्दी और ऑप्शन नंबर डी है क्षय रोग। ये तीनों जो रोग हैं ये वायु के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। और ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।